तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में कि किसी भी मॉलिक्यूल है आपके पास या फिर आयन है जैसे कि H2O मॉलिक्यूल है या फिर PO4 3- आयन है, इनका आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसके बारे में। हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शिवपुरे, यू आर वाचिंग VS रेबल ट्यूटोरियल्स। चलिए शुरू करते हैं। तो आप कैसे बनाएंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर, बहुत आसान है। अगर आपको दिया है PO4 3- इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो लेसिन नंबर होगा। अब इस स्ट्रक्चर में फॉस्फोरस 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो बेसिकली सेंट्रल एटम कौन सा होगा, फॉस्फोरस। तो हमने सेंट्रल में बना दिया फॉस्फोरस। अब जो O4 है, मतलब 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, तो वो क्या हो गए, उसके साइड में बनेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई किया कैसे, जो लेसिन नंबर है या फिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है या फिर जो लार्जर इन साइज है। तो ऑक्सीजन और फास्फोरस में साइज बड़ी किसकी होती है, फास्फोरस की। या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो होगा सेंट्रल एटम। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली ज़्यादा होती है, तो फास्फोरस सेंट्रल एटम आ गया। तो कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज की हमने सेंट्रल एटम यूज, मतलब डिसाइड करते वक्त की, एक तो लेसिन नंबर होना चाहिए, यही लेसिन नंबर, ये जो केस है वही आपको 90% केसेस में हेल्प करेंगी सेंट्रल एटम डिसाइड करते हुए। लेकिन फिर दूसरी क्या है, जो लेसिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, और तीसरी चीज क्या, जिसकी साइज बिग हो, मतलब जो लार्जर इन साइज हो, वो सेंट्रल में होगा। और हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन जो है, वो कभी भी सेंट्रल में नहीं होते। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन नेवर ऑकर एट सेंटर। तो आपने सबसे पहले क्या किया, सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई किया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 निगेटिव चार्ज है, तो असाइन निगेटिव चार्ज ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इफ प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो आपको क्या करना है, जो निगेटिव चार्ज है उसको लगा देना है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर, और जो पॉजिटिव चार्ज है अगर किसी भी मॉलिक्यूल में, तो उसको आपको लगा देना है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, सिर्फ निगेटिव चार्ज है। तो आपको क्या करना है, 3 ऑक्सीजन के ऊपर आपने निगेटिव चार्ज बना लिया ऐसे। तो 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐसे लग गए। अब आप बोलोगे वो ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है। नहीं, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन जो O- होता है वो कितना बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड। तो ये भी आपको बात याद रखनी है। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, O- 1 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड प्लस 1 बॉन्ड इक्वल टू 4 बॉन्ड बनाता है। कैसे, 3 उसमें कोवैलेंट बनाता है और एक जो होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, O- 1 बॉन्ड बनाता है, तो O- ने 3 बॉन्ड बना लिए। अब क्या हो सकता है, एक ऑक्सीजन बचा है, तीनों निगेटिव चार्ज हमने असाइन कर दिए ऑन ऑक्सीजन, क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर, और एक ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड वो बनाया। अब आप बोलोगे कि ऑक्टेट रूल जो होता है वो क्या बोलता है कि कोई भी मॉलिक्यूल तभी स्टेबल होगा जब उसमें उसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन, या फिर उसका अगर डुप्लेट है जैसे कि हाइड्रोजन, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो तभी। तो ये इसमें देख, अगर इलेक्ट्रॉन हम काउंट करेंगे तो इसके इस बॉन्ड में 2 4 5 6 7 8 9 10। तो आप ये बात याद रख लीजिए, अगर फॉस्फोरस, सल्फर या फिर क्लोरीन सेंट्रल एटम है, तो जो ऑक्टेट होता है वो एक्सपांडेड ऑक्टेट होता है, हो सकता है एक्सपांडेड ऑक्टेट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और आप चिंता मत कीजिए, हम ये जो अभी जो देख रहे हैं वो सब नोट्स लिखेंगे यहाँ पे। तो सिर्फ आपको अभी बता रहा हूँ कैसे ड्रॉ करना है। तो जो फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन सेंट्रल एटम में अगर है तो एक्सपांडेड ऑक्टेट होगा। अगर बेरिलियम और बोरॉन है, इनमें से कोई सेंट्रल में है, तो ऑक्टेट जो होगा वो कैसा होगा कि इनकम्प्लीट होगा। मतलब ऑक्टेट में उनके 8 से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो सकता है। तो ये चीज़, तो यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्टेट कैसा है, एक्सपांडेड ऑक्टेट है, क्योंकि उसके पास जो है डी ऑर्बिटल होती है, वो कैसी खाली डी ऑर्बिटल होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन में। तो वहाँ पे जो ऑक्टेट होता है वो एक्सपांडेड हो सकता है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, अपने सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई किया। कैसे किया, जो लेसिन नंबर हो, या फिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, या फिर जिसकी साइज बिग हो। और एक चीज क्या दिखी थी कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल में नहीं होते। ऐसा यूनिवर्स में एक भी मॉलिक्यूल नहीं है जिसमें हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन सेंट्रल में हो, ऐसा एक भी मॉलिक्यूल नहीं है। तो जो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल में नहीं होते। अगर फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन सेंट्रल में है तो एक्सपांडेड ऑक्टेट होता है। अगर बेरिलियम और बोरॉन अगर है तो ऑक्टेट कैसा होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट।
तो ये हो गया, हमने डॉट किया लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अगर आपको इसको ज्योमेट्री वाइज ड्रॉ करना है, मतलब इसकी ज्योमेट्री, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे क्या आएगा, 1 2 3 4 इसने कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, तो इसका टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन यहाँ पे हमने ज्योमेट्री के हिसाब से नहीं बनाया, हमने ऐसे सिंपल में ड्रॉ कर दिया है। अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा टेट्राहेड्रल, तो आप बना सकते हो कैसा होता है उसी के हिसाब से। अगर एक बात और, अगर फास्फोरस सल्फर क्लोरीन इनमें से कोई सेंट्रल में है, जैसे कि यहाँ पे फास्फोरस है, तो जो डबल बॉन्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये भी स्ट्रक्चर बन सकता है। लेकिन मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, इसमें से कैसे डिसाइड करें? फिर से क्या, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन अगर सेंट्रल में प्रेजेंट हो, सेंट्रल एटम में, तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो रिप्लेस करेगा डबल बॉन्ड को, या फिर डबल बॉन्ड इज रिप्लेस बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन मोस्ट स्टेबल ये होगा, मोस्ट स्टेबल ये होगा। क्यों होगा अभी हम देखेंगे। ये मोस्ट स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा, लेकिन फिर भी आप ऐसे बना सकते हो। दोनों भी स्ट्रक्चर्स राइट है, PO3- के लिए, PO4 3- के लिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर, दोनों भी राइट है। लेकिन लेस स्टेबल ये होगा, मोर स्टेबल ये होगा। क्यों? देखिए यहाँ पे रेजोनेंस है, डबल सिंगल नेगेटिव रेजोनेंस, तो ये क्या होगा, रेजोनेंस होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, तो जहाँ पे रेजोनेंस फिनोमेना हो रहा है बेसिकली वो मोस्ट स्टेबल होगा। तो ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई किया। अगर निगेटिव चार्ज है तो उसको कहाँ लगा देना है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको लगा देना है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, P डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते, डबल बॉन्ड O, इसने ऐसे चार ऑक्सीजन है, और यहाँ पे होल ब्रैकेट में आप 3- ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो इन तीनों में से आप कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, लेकिन मोर स्टेबल ये होगा। इन दोनों में से मोर स्टेबल ये होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस है। लेकिन अगर फास्फोरस सल्फर क्लोरीन अगर सेंट्रल में है तो आप डबल बॉन्ड को रिप्लेस कर सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। तो ये कुछ ऐसे आपको ड्रॉ करना है किसी भी मॉलिक्यूल का लेविस डॉट स्ट्रक्चर, बहुत आसान है। और आपको क्या पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, O- 1 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3+1 4 बॉन्ड बनाता है, जैसे कि 3 कोवैलेंट और 1 कोऑर्डिनेट। तो ऐसे आपको ड्रॉ करना है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो अभी हमने जितना भी देखा हम यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली, जो स्टेप्स है वहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे, तो आप उसको नोट करते चलिए। तो अभी हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया PO4 3- का। तो हमने क्या क्या देखा, तो सबसे पहली स्टेप थी आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम। कोई भी अगर मॉलिक्यूल आपको दिखे और बोला जाए उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए कि सेंट्रल एटम कौन सा है, विच इज द सेंट्रल एटम इन गिवन मॉलिक्यूल। तो कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो लेसिन नंबर होगा, लेसिन नंबर जो होगा, या फिर जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस होगी, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, या फिर लार्ज साइज जिसकी होगी। अब आप जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर आपने पीरियोडिक टेबल लर्न किया तो आपको पता होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, साइज ग्रुप में लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है, लेकिन पीरियड में अप टू डाउन कैसे होती है, इंक्रीज होती है। तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सेंट्रल एटम। फिर सेकेंड क्या देखा था कि assign negative charge on नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर देना है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। अगर मॉलिक्यूल है, मतलब कोई आयन है उसमें निगेटिव चार्ज है, तो उसको देना है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर। और जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को किसके ऊपर असाइन करना है, जो मॉलिक्यूल में लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है उसके ऊपर। तो आपको ये भी फॉलो करना है। फिर थर्ड क्या पता होना चाहिए, O- कितने बॉन्ड बनाता है, 1। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 + 1 = 4, जिसमें कि 3 कैसे होगी कोवैलेंट, 1 कैसा होगा कोऑर्डिनेट। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और कुछ बातें हमने देखी थी, और हमने क्या देखा था कि फोर्थ, कि अगर फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन अगर सेंट्रल में है तो ऑक्टेट कैसा होगा, ऑक्टेट एक्सपांडेड ऑक्टेट होगा। अगर और जो बेरिलियम और बोरॉन इनमें से कोई सेंट्रल में है तो जो ऑक्टेट होगा वो कैसा होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा।
तो ऑक्टेट इज बेसिकली इनकम्प्लीट। व्हेन सेंट्रल में कौन होगा, बेरिलियम एंड बोरॉन। अगर फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन इनमें से कोई सेंट्रल में, तो ऑक्टेट कैसा होगा, एक्सपांडेड। और फिफ्थ चीज, अगर फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन अगर सेंट्रल में है तो डबल बॉन्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन इनमें से कोई सेंट्रल में है, अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो रिप्लेस किया जा सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। तो सबसे पहले क्या देखा था, सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना है, फिर निगेटिव पॉजिटिव चार्ज को असाइन करना है, निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये आपको पता होना चाहिए इतनी चीजें कोई भी मॉलिक्यूल का आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में। अब हमने ड्रॉ किया था PO4, वो कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं था। अब यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं PO4 माइनस का, तो ये माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे डबल बॉन्ड O बना लिया। अब हमको क्या करना है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। जैसे कि देखिए, मतलब लोन पेयर्स लगानी है जहाँ भी नेसेसरी है। फॉस्फोरस के ऑक्टेट में अभी 10 इलेक्ट्रॉन से उसका ऑक्टेट कंप्लीट होकर एक्सपांड हो चुका है, तो यहाँ पे लोन पेयर नहीं होगी। यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन के ऑक्टेट में 1 2 3 4, एक सिग्मा बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, 2, तो इसके 2 और इसके 2 कितने हो गए, 4। अभी ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट करने में कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 1 2 और इस निगेटिव चार्ज के 2, तो यहाँ पे कितनी, अगेन 2 लोन पेयर्स, फिर अगेन यहाँ पे भी 2 लोन पेयर्स लगा दीजिए, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर्स। तो सारे एटम्स के जो है बेसिकली ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन अगर है तो ऑक्टेट एक्सपांडेड होता है सेंट्रल में। अगर बेरिलियम बोरॉन है तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है। तो आप उसको मत कंसीडर कीजिए कि ये गलत स्ट्रक्चर है, वो भी सही होता है। लेकिन जब बेरिलियम बोरॉन होता है तो ऑक्टेट बेसिकली इनकम्प्लीट ही होता है। तो आपको ऐसे ऑक्टेट एंड डुप्लेट कंप्लीट करना है। अगर हाइड्रोजन है तो उसका डुप्लेट होता है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा, तो उसका डुप्लेट कंप्लीट करना है। तो लास्ट में क्या करना है आपको, कंप्लीट ऑक्टेट एंड डुप्लेट ऑफ ऑल एटम्स। लेकिन ऑक्टेट एंड डुप्लेट कंप्लीट करते वक्त आपको क्या याद रखना है कि फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन अगर सेंट्रल में तो ऑक्टेट एक्सपांडेड होता है। अगर बेरिलियम बोरॉन अगर सेंट्रल में तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो लास्ट में सबसे क्या करना है आपको, कंप्लीट करना है ऑक्टेट एंड डुप्लेट बाय एडिंग लोन पेयर्स टू द एटम्स। लोन पेयर उनके ऊपर ड्रॉ करने हैं सिंपल, और उनका ऑक्टेट आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं SO4 2- का। ये आयन आपने कभी ना कभी सुना होगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है सेंट्रल एटम, जो कि लेसिन नंबर होगा। यहाँ पे सल्फर है, 90% केसेस में आपको यही हेल्प करेगा कि जो लेसिन नंबर है वो सेंट्रल एटम, तो सल्फर है। अब SO4 2- है, तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज तो आपने बना लिया। एक ऑक्सीजन यहाँ पे निगेटिव वाला, एक ऑक्सीजन यहाँ पे निगेटिव वाला, आप कहीं भी बना सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब 2 ऑक्सीजन बचे और 2 ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो ये हो गया SO4 2- का। अब आपको क्या करना है इसमें कि जो ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं। अब सल्फर का ऑक्टेट तो एक्सपांड हो चुका है, क्योंकि उसने 2 2 4 5 6 बॉन्ड बनाए, तो उसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12। अब इस O- ने एक ही बॉन्ड बनाए और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर दो क्या आएंगे, लोन पेयर्स। अब इसने 2 बॉन्ड बनाए तो इसके ऊपर भी क्या आएंगे, 2 लोन पेयर्स, इसके ऊपर भी 2 लोन पेयर्स, और इसके ऊपर भी 2 लोन पेयर्स। तो ऐसे बनता है SO4 2- का स्ट्रक्चर। लास्ट में आपको क्या करना है, सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट करना है। और सल्फर फॉस्फोरस क्लोरीन इनमें से कोई तो ऑक्टेट कैसा होता है, एक्सपांडेड। और बेरिलियम बोरॉन है तो ऑक्टेट कैसा होता है, इनकम्प्लीट। कब, जब वो सेंट्रल में हो तब। तो ऐसे आपको ड्रॉ करना है। अब इसको आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, और कौन सा तरीका है, अगर सल्फर फॉस्फोरस क्लोरीन सेंट्रल में तो आपको डबल बॉन्ड को जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हो। तो ये आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ, ये जो एरो होता है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो ये स्ट्रक्चर, लेकिन जो मोर स्टेबल होगा वो ये होगा, और जो लेस स्टेबल होगा वो ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, तो ये लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल। तो ऐसे आपको ड्रॉ करने हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। बहुत आसान है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगी लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। इसी के बेसिस पे एक होता है फॉर्मल चार्ज, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।
अब ये जो दो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं N2O4 एंड N2O5, ये ऐसे मॉलिक्यूल है जिनकी जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करने में बहुत मुश्किल आती है स्टूडेंट्स को। तो उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं आप सीधा याद कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और जो O4 है वो कैसे अरेंज होते हैं, ऐसे O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो ये स्ट्रक्चर जो है रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है। तो आप कैसे कर सकते हो इसको, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे रिप्लेस करना है सिंपली। यहाँ पे डबल बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पे भी आप रिप्लेस कर सकते हो डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नाइट्रोजन हमने देखा था 4 बॉन्ड बनाता है, जिसमें कि ये 3 कोवेलेंट एक कोऑर्डिनेट। तो इसका स्ट्रक्चर ये। अब इसका कैसे होगा N2O5 का, तो यहाँ पे कैसे होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अब इसमें क्या होता है, बाकी सब सेम होता है, ये डबल बॉन्ड हो, ये ओ, ये डबल बॉन्ड हो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, यहाँ तक तो बाकी सेम होता है। लेकिन सिर्फ ये एक ऑक्सीजन बचा है, तो वो कहाँ पे होता है कि इन दो नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे एक ऐसे ऑक्सीजन होता है। तो ये N2O5 का स्ट्रक्चर है, ये N2O4 का स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पे ऐसे इसको बनाते हैं, ये करेक्ट स्ट्रक्चर है दोनों के। अब आपको यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करना है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ऐड करके, तो आप वो कर सकते हैं खुद से, बहुत सिंपल है। ये दो स्ट्रक्चर जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो मैंने ड्रॉ करके आपको दिखा दिए। तो ऐसे होता है N2O4, ये N2O5।